भारत के साथ हमारे ताल्लुकात तो पहले ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उसमें एक स्कूल था, हमने वो भी बंद कर दिया है। पाकिस्तानी एम्बेसी का एक स्कूल जो चल रहा था इंडिया में, उसको बंद करना पड़ा क्योंकि फंड्स की प्रॉब्लम थी। बच्चे जो थे वो एडमिशन ही नहीं होता था, वहां पे एनरोल ही नहीं होते थे, तो स्कूल ही बंद कर दिया। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये एक नया ब्लो है? एक तो ये कि क्लैरिफिकेशन आई है इसमें, स्कूल तो बंद हुआ है, ये बात ठीक है, ये खबर सच है, लेकिन जो पाकिस्तान हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली है उसने इसको रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये झूठी खबर है। 75 सालों में हमने मुआवजे और मुकाबले के अलावा किया क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक भी फील्ड में इंडिया को पीछे नहीं छोड़ सके। ख्याल के किसी वहां के स्कूल पे इतना कोई पैसा चाहिए होता है कि जिसपे जो है वो पैसा इतना खर्च हो कि वो स्कूल बंद हो जाए, पैसे ना होने की वजह से। अब ये पार्लियामेंट ही आप देख लें, कितना खूबसूरत और बड़ा पार्लियामेंट है। इंडिया के मुख्तलिफ जो लोग हैं वो इसकी तारीफ कर रहे हैं, पूरी दुनिया से इस पार्लियामेंट की तारीफें की जा रही हैं। अखंड भारत ये नहीं कहता कि हम आप पे पॉलिटिकल कब्जा चाहते हैं। इंडिया का कॉन्सेप्ट कल्चरल यूनिटी रहा है। इंडिया कभी ये जो टेरिटरी इंडिया जिसको कहती है, ये किसी तलवार के दम पे नहीं बना, ये कल्चरल इवोल्यूशन से बना है हजारों साल की। गज़वा हिंद अकेली जमात ने नहीं लड़ना, मिल्ली मुस्लिम लीग नहीं लड़ेगी, पीटीआई नहीं लड़ेगी, गज़वा हिंद आप भी शामिल होंगे। हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दरस है कि गज़वा हिंद में जो लोग शामिल होंगे बहुत ही खुशकिस्मत लोग होंगे। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं ये गज़वा हिंद हमारी जिंदगियों में आए। आज आसिम मुनीर 1 लाख गुरिल्ला फौज उतार दे तो उनकी कटी पता। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान हाई कमीशन ने कहा कि दाखिले के कारण दिल्ली में अपने स्कूलों का संचालन रोका है। यह स्कूल हाई कमीशन के कर्मचारियों के बच्चे को शिक्षा मुहैया कराने के लिए बनाया गया था। पाकिस्तान हाई कमीशन के प्रवक्ता ने कहा कि हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या घटने के कारण दाखिलों में कमी को देखते हुए मौजूदा सत्रों के पूरा होने के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया है। स्कूल कभी भी आम जनता के लिए नहीं खोला गया था और इसे विशेष रूप से हाई कमीशन के कर्मचारियों के बच्चे को शिक्षा मुहैया कराने के लिए स्थापित किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल बंद करने के पीछे आर्थिक संकट को जिम्मेदार ठहराया गया है और जिसका पाकिस्तान कई महीनों से सामना कर रहा है। इसका असर न सिर्फ पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है बल्कि दूसरे देशों में स्थित पाकिस्तानी सरकारी कार्यालय में देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी दूतावास को हर दिन के बढ़ते खर्च को पूरा करने और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात तो पहले ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उसमें एक स्कूल था, हमने वो भी बंद कर दिया है। तो सुनने में आ रहा है कि वो जो हाई कमीशन के अंदर जो तादाद कम हुई पिछले साल, जो 2020 में आई थिंक, तो उस वक्त या 2021 में परहैप्स, मुझे याद नहीं पड़ रहा, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि बच्चे जो थे वो एडमिशन ही नहीं होता था, वहाँ पे एनरोल ही नहीं होते थे, तो स्कूल ही बंद कर दिया। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये एक नया ब्लो है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में? ये एक नई, जैसे कहते हैं ना, एक वी हैव गॉन टू फर्दर लो में हम चले गए हैं कि ताल्लुकात हमारे पॉलिटिकली तो है ही कोई नहीं है, इकोनॉमिकली भी कोई नहीं है। तो स्कूल के बंद होने को आप कैसे देखती हैं? सर, जहाँ तक मैंने न्यूज़ चेक की है तो उसमें तो उन्होंने ये बताया है कि क्योंकि स्टाफ बहुत कम है और कुछ टाइम पहले इंडिया की तरफ से कहा गया था, तो उस वजह से हमारा जो हाई कमीशन वहाँ पर है वहाँ से स्टाफ को कम कर दिया था और स्कूल में जो बच्चे हैं वो बहुत, उनकी तादाद कम थी और नए एडमिशन जाहिर है नहीं हो रहे थे। और उन्होंने कहा कि कोई बाहर के बच्चे भी उसमें नहीं आ सकते थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ हाई कमीशन जो है वहाँ के स्टाफ के ही बच्चे जो हैं सिर्फ उनको ही एडमिशन मिलता था या उनके लिए ही स्कूल था। तो जब वो बच्चे बहुत कम रह गए थे तो उन्होंने कहा कि जब एग्जाम्स हो गए और साल खत्म होता है जैसे वो हुआ है, तो फिर उन्होंने स्कूल को बंद कर दिया। और क्योंकि जाहिर है कि जो बजट है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी और नए एडमिशन भी नहीं थे, तो बहुत थोड़े से बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो किसी बाहर जो स्कूल हैं उनमें उनका एडमिशन हो जाएगा। तो मुझे तो सर उसमें कोई ऐसी बात नहीं लग रही कि ठीक है, अगर बच्चों की तादाद इतनी कम है और स्टाफ बहुत कम कर दिया गया है, अगर सिर्फ 4-6 ही बच्चे हैं तो ठीक है, वो बाहर किसी स्कूल में जो है पढ़ लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टाफ था, यानी जो टीचिंग स्टाफ था, उनको भी 1 महीने पहले बताया है, उनकी सैलरीज भी दे दी हैं। तो मगर ये कि अगर स्टाफ पूरा होता तो मेरे ख्याल है तब शायद ऐसा नहीं होता। इसलिए ये कोई खास चीज नहीं है सर, इस किस्म की चीजें तो हमारी होती रहती है। स्टाफ को अगर पैसे ही मिल जाए तो बड़ी बात है। बहुत सी एम्बेसीज तो ऐसी हैं पाकिस्तान की दुनिया में जिनके स्टाफ को पेमेंट्स ही नहीं हुई हैं और वो ये रो रहे हैं कि जी हमारी सैलरीज नहीं मिली है।
तो इन्होंने तो सिर्फ स्कूल बंद किया है, बाकी बच्चों को तो जाहिर है वो बाहर किसी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। नहीं तो वो लगता है अगर ये मैडम बाकी बच्चों के लिए भी खोल दिया जाता, जो इंडिया के अंदर दिल्ली में जो बच्चे बाकी हैं, ये तो स्टाफ के लिए ना, लार्जली ये पब्लिक के लिए होता स्कूल, तो हो सकता है कि लोग उसमें और एनरोल होते, एडमिशन अच्छा स्कूल होता, तो ये ज़्यादा अच्छी चॉइस नहीं थी बजाय इसकी कि स्कूल ही बंद कर दिया जाए। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में भी, यहाँ पे आपको पता है इधर स्कूल हैं बच्चों के लिए, डिप्लोमेट्स के लिए, तो वो कोई एम्बेसीज ने तो नहीं खोले हुए, वो तो लार्जली सबके लिए वहाँ पे आ जाए। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक शॉर्ट साइटेडनेस है पाकिस्तानी हाई कमीशन की दिल्ली में? सर डिपेंड करता है कि उनके बजट पे, अगेन बजट पे डिपेंड करता है कि क्या वो अफोर्ड कर सकते थे कि इस स्कूल को चलाना, और क्या बाहर से जो बच्चे हैं क्या वो आना पसंद करते पाकिस्तान हाई कमीशन के स्कूल में। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह के टर्म्स हिंदुस्तान पाकिस्तान के हैं और जिस तरह से एम्बेसीज के आपस में एक बात होती है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो इनके पास पढ़ने के लिए आते या इनके पास एडमिशन के लिए आते। और वैसे भी इनको पहले ही बच्चों को आम स्कूल्स में होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये एक एक्स्ट्रा बर्डन पाकिस्तान एम्बेसी ने अपने सर ले रखा था, इसलिए कि अगर बाहर जो स्कूल मौजूद हैं दिल्ली में और जगह पे, तो वो शायद ज़्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बजाय इसके कि पाकिस्तान एम्बेसी अपना अलग स्कूल, वो 1.5 ईंट की मस्जिद जैसे होती है वो बनाने के बजाय, मेरे ख्याल है बाहर जो स्कूल्स हैं उनमें जाके बच्चे पढ़ लें, वो ज़्यादा बेहतर है। इस सिलसिले में एक तो ये कि क्लैरिफिकेशन आई है इसमें, स्कूल तो बंद हुआ है, ये बात ठीक है, ये खबर सच है, लेकिन जो पाकिस्तान हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली है उसने इसको रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये झूठी खबर है कि जो स्कूल बंद हुआ है वो पैसा नहीं है इसलिए बंद हुआ। ये पैसे की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये इस वजह से हुआ है कि वहाँ पर एनरोलमेंट कम हो, मतलब स्कूल उसी वक्त होता है जब उसके अंदर पढ़ने वाले हों, तो वहाँ पर बहुत कम तादाद थी, तो इस वजह से उनको स्कूल बंद करना पड़ा। इसमें उन्होंने कहा है कि जो एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल हैं वो वर सस्पेंडेड नॉट बिकॉज ऑफ ए इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू लो एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी वहाँ के स्कूल पे इतना कोई पैसा चाहिए होता है कि जिसपे जो है वो पैसा इतना खर्च हो कि वो स्कूल बंद हो जाए पैसे ना होने की वजह से। हो सकता है आपको ज्यादा इसकी डिटेल्स मालूम हो, मुझे ऐसा इतनी ज्यादा इस सिस्टम का मालूम नहीं है कि जो इस तरह के स्कूल्स होते हैं वहां पर कितना पैसा खर्च होता है, क्या इतना पैसा चाहिए होता है कि पैसा नहीं होगा तो वो बंद हो जाएगा। लेकिन उसमें हमारी तरफ से यानी कि जो हाई कमीशन है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि ऐसी नहीं है, इसकी वजह ये थी कि वहां पर जब एनरोलमेंट ही नहीं थी तो हम क्या करते। फिर उन्होंने ये कहा है कि ये जो स्कूल है ये कभी भी पब्लिक के लिए तो नहीं था, और ये हाई कमीशन के स्टाफ के लिए होता है स्कूल, आपको पता ही, आप भी जानते हैं। तो हाई कमीशन का जो स्टाफ होता है वो उनके बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं, और वो किस लिए पढ़ने जाते हैं आपको पता ही है कि वैसे तो जाहिर है कि करिकुलम जो है अगर इंडिया का है तो इंडिया में स्कूल है तो इंडिया का करिकुलम ही चलेगा वहाँ के स्कूल्स में, और सारा वहीं का टेक्स्ट बुक्स वगैरह। लेकिन ये जो होते हैं स्टाफ के लिए एम्बेसीज में जिस तरह के स्कूल्स, उसमें ये कि जाहिर है कि वहाँ के उनके बच्चे अगर पाकिस्तान में नहीं पढ़े, वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के कुछ लैंग्वेज और जो मुताला पाकिस्तान जो कि बहुत जरूरी होता है इस तरह की चीजें जो है वो पढ़ सकें और जान सकें। तो असल में तो इसलिए होती है। और फिर मीडिया ने तो जाहिर है कि जो रिपोर्ट कर रहा है कि जो सैलरीज थी वो पेंडिंग थी, जो लास्ट 3 इयर्स हैं तब से वहाँ पे जो स्टाफ था उसकी सैलरी पेंडिंग थी। लेकिन अगर सैलरी पेंडिंग थी तो जाहिर है स्टाफ तीन साल सैलरी पेंडिंग होने का अनबिलीवेबल बात है, यानी क्यों 3 साल से, और वहाँ पे तो अगर इतना स्टाफ भी नहीं होता तो इतने थोड़े स्टाफ सैलरीज भी 3 साल पेंडिंग है, लेकिन ये ठीक हो सकता है। यानी जो क्लैरिफिकेशन है मैंने आपको बता दी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।